नमस्कार। डेट के प्रहार में आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा। शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ और इस वक्त कश्मीर घाटी से बड़ी खबर आ रही है और आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देना चाहेंगे कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले की बात करते हैं तो वहां से इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको बता दें कि एनआईए की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि आपको बता दें कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी के घर को कुर्क किया गया है। आपको बता दें कि बारामूला के जिले सोपोर की बात करते हैं तो इस संपत्ति को कुर्क किया गया है और इससे पहले कल भी आपने देखा कि किस तरह से 1C814 के 1999 में जिस तरह से कार्रवाई वहां पर देखने को मिली और उसके बाद यह संगठन किस तरह से वहां पर सक्रिय होता हुआ नजर आया। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले की बात करते हैं तो सोपोर के अंदर यह एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और कल भी हमने देखा था कि कल किस तरह से बड़े स्तर पर एक कार्रवाई देखने को मिली थी। कल हम आपको बताएंगे, एक बार फिर से आपको बता दें कि अल उमर मुजाहिदीन फाउंडर मुश्ताक जरगर की बात करेंगे तो मुश्ताक जरगर के प्रॉपर्टी को भी इसी तरह से कल जो है संपत्ति को कुर्क किया गया था एनआईए द्वारा। और अब आप देखिए कि किस तरह से बड़े स्तर पर जो है वो कार्रवाइयां जो है वो देखने को मिल रही है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो पूरे तरह से जो आतंकी संगठन है या आतंकी समर्थक है या फिर आतंक को पनाह देने वाले, आतंक को शरण देने वाले, उन पर जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है वो बड़े स्तर पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरह से आतंक को किस तरह से खत्म करना है उसको लेकर भी सरकार जो है वो अब कड़ा रुख दिखाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करते हैं तो उनकी टीम जो है वो जम्मू पहुंची थी। अब ये टीम जो है दिल्ली रवाना हो चुकी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यह रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद ये कार्रवाइयां जो है और भी बड़े स्तर पर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगी। और हमारे साथ ही जो है इस समय नदीम डार जो है वो इस समय बड़ी जानकारी जो है उसके साथ जो है वो हाजिर हुए। नदीम, अपडेट करिएगा कि क्या कुछ वहां की सिचुएशन है। हालांकि कुछ देर पहले जो है एनआईए की टीम वहां पर रीच की और उसके बाद जो है ये बड़े स्तर पर जो है ये कार्रवाई देखने को मिली है। जी बिल्कुल अनिल, अगर बात करें शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला का सोपोर इलाका और सोपोर का ये रिपतनवारी इलाका है और जहां पे अगर हम देखें बासित ऋषि नामी जो मिलिटेंट बताया जा रहा है जो कि कमांडर है हिजबुल मुजाहिदीन संगठन का और वो जो अभी एक्टिव पाकिस्तान में है उसकी प्रॉपर्टी अगर हम देखें एग्रीकल्चर लैंड जो कि अगर हम देखें 9.25 मरला जो लैंड उसकी थी तो वहां पे जो है आज छापेमार कार्रवाई देखने को मिली और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सील की गई है एनआई की जानिब से। और लगातार अगर हम देखें एनआई की छापेमार कार्रवाई जो है वो जम्मू कश्मीर घाटी के अंदर देखने को मिल रही है। जो भी एक्टिव मिलिटेंट्स है अगर जो हम देखें जो भी पाकिस्तान के अंदर जो अभी एक्टिव है और उनके खिलाफ जो है एनआई जो है सख्त से सख्त कार्रवाइयां करती हुई नजर आ रही है। और उसी के हवाले से अगर हम देखें कल भी जो है श्रीनगर में ऐसा ही मामला सामने आया जब मुश्ताक लटरम जो कि एक मिलिटेंट एक्टिव मिलिटेंट है पाकिस्तान में अभी, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका घर जो है उसको सील किया गया। और आज की अगर हम बात करें नॉर्थ कश्मीर के अंदर सोपोर के अंदर जो है ये कार्रवाई देखने को मिली जब एनआईए की जानिब से जो है एक कार्रवाई देखने को मिली जब एक मिलिटेंट बासित नामी मिलिटेंट जो कि पाकिस्तान में है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है आज सील की गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा बासित का कहना है अगर हम देखें जो बासित पाकिस्तान में जो इस वक्त एक्टिव है तो 2015 में जो है इसी इलाका है वहां पे जो पुलिस पोस्ट है बताया जा रहा है कि पुलिस पोस्ट पे जो है उसने हमला किया था और जिसमें अगर हम देखें एक पुलिस कर्मचारी के साथ साथ एक सिविलियन की जो है मौत वाकया हुई थी उस अटैक में। तो उसके बाद ही 2016 के आसपास जो है वो यहाँ से फिर पाकिस्तान चला गया और वहां से जो है वो अभी एक्टिव है। नदीम, तो यहाँ पर आप किस तरह से देखते हैं इन कार्रवाइयों को, क्योंकि जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका ये साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में ये कार्रवाइयां जो हैं और भी बड़े स्तर पर जो है वो देखने को मिल सकती है। इस तरह से एक्सपर्ट्स का कहना है जो साफ तौर पर इसमें जम्मू कश्मीर की स्थिति को जो है वो एनालाइज कर रहे हैं। जी बिल्कुल अनिल, अगर हम देखें स्थिति जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है क्योंकि अगर हम देखें जो लगातार एक्टिव मिलिटेंट्स पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो की प्रॉपर्टीज के ऊपर जो अब एनआई की जानिब से जो कार्रवाई देखने को मिल रही है, गवर्नमेंट की जानिब से जो कार्रवाइयां देखने को मिल रही है तो एक जो अच्छा हम ये कह सकते हैं कि एक स्टेप जो उठाया जा रहा है तो उसके चलते जो है स्थिति बदल सकती है। जो कश्मीर की जो तस्वीर है वो बदल सकती है इस जो रेड जो है वो डाली जा रही है। चलिए नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथी नदीम जो है इस समय जानकारी दे रहे थे जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से बड़े स्तर पर जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसियां जो है वो बड़े स्तर पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही हैं और आज भी हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकी संगठन है और आपने आपको कमांडर कहता है और किस तरह से एक बड़ी स्तर पर कार्रवाई की गई है और उनकी संपत्ति को कुर्क किया गया है। यह साफ तौर पर तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सरकार की तरफ से जो है एक नोटिफिकेशन और सुरक्षा एजेंसियों की गाड़ी किस तरह से वहां पर मुस्तैदी के साथ वहां पर तैनात की गई है। यह कहना कि एक साफ तौर पर दर्शाता है कि
जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार और केंद्र सरकार का रुख किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है और एक आतंक पर बड़ा एक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर और देश के प्रधानमंत्री से ये जुड़ी हुई खबर है और आपको बता दें कि इटली के प्रधानमंत्री की बात करना चाहेंगे कि इटली की प्रधानमंत्री ने किस तरह से देश के प्रधानमंत्री, हालांकि भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ की है, मगर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में एप्लीकेशन 370 के बाद किस तरह से तब्दीलियां आ रही हैं उसको लेकर किस तरह से और इटली के साथ जो भारत के संबंध यहां पर देखने को मिल रहे हैं उसको लेकर भी आज अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री उस पर क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। और इसके साथ साथ इटली के प्रधानमंत्री की बात करें तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की है। हालांकि कल जब वो भारत पहुंचे और देश के प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया और उसके बाद जब वहां पर कॉन्फ्रेंस हुई और जब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर भारत जो है वो G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करता हुआ नजर आ रहा है और जिसके चलते लगातार विदेश से जो है तमाम प्रधानमंत्री या उनके जो पूरी तरह से टीम से जो यहां पर पहुंच रही है और भारत उनका किस तरह से स्वागत कर रहा है, चाहे वो जापान है या फिर अन्य अगर हम कंट्रीज की बात करते हैं तो किस तरह से आपने देखा कि भारत की अगर हम बात करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री की किस तरह से तारीफ करती हुई नजर आई है और उनका एक बड़ा बयान जो है वो अब लगातार देखने को मिल रहा है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की भी जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि एक बात है जिसमें हम आपको जानकारी देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात कर रहे हैं तो जिस तरह से कल G20 सम्मेलन उसको लेकर भी जम्मू कश्मीर के अंदर भी तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इटली की प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो इटली के साथ संबंध है उसको लेकर किस तरह से जिक्र किया है, आइए एक रिपोर्ट में देखते हैं। I believe that there's a lot that we can do together, and I'm not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think he's the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. इस वर्ष भारत और इटली अपने द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस अवसर पर हमने भारत इटली साझेदारी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमने अपने आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया। हमारे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान से भारत में निवेश के अपार अवसर खुल रहे हैं। हमने रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, आईटी, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकॉम, स्पेस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। भारत और इटली के बीच एक स्टार्टअप ब्रिज की स्थापना की घोषणा आज हम कर रहे हैं, जिसका हम स्वागत करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से साफ तौर पर जो है एक बड़ी जो प्रशंसा जो है वो देखने को मिली है और इसके साथ साथ जो उन्होंने समझौते की बात की है और साझेदारी की बात की है और एक नए ब्रिज की बात की है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और जिस तरह से भारत का डंका जो है वो पूरे विश्व के अंदर बजता हुआ नजर आ रहा है। मगर उसी के साथ साथ आपको बताएंगे कि सुरक्षा के लिहाज से अगर जिक्र करना चाहे तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो LOC से लेकर LEC तक किस तरह से स्थिति बनी हुई है उस पर जो है सेना का बयान जो है वो क्या देखने को मिला है उसको लेकर भी अब आपको जरूर बताया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है उससे किस तरह से बेहतर होती हुई नजर आ रही है। ये साफ तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी जी का साफ तौर पर बयानबाजी जो है वो देखने को मिली है और जम्मू कश्मीर की स्थिति जो है वो किस तरह से धीरे धीरे अब बेहतर होती हुई नजर आ रही है और आतंकवाद पर पूरी तरह से भारतीय सेना जो है वो एक्शन करती हुई नजर आ रही है। LOC से लेके LAC की बात करें, LOC से लेके LAC की बात करते हैं तो वो स्थिति को किस तरह से जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं और उसका पूरा जायजा ले रहे हैं और उसके बाद लगातार जो है वो भारतीय सेना जो है वो समय समय पर जो है उसका अपडेट देती है। मगर आपको बता दें कि अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति किस तरह से बेहतर हो रही है और आने वाले समय में और भी किस तरह से बेहतर होगी उसको लेकर भी क्या कुछ कहा गया है, आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। स्थिति स्थिर बनी हुई है और सीज़फायर कायम है। घुसपैठ के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए
सख्त निगरानी और एक रोबस्ट टेक्नोलॉजी से लैस मल्टी टीयर काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को स्थापित किया गया है। सीज फायर वॉल्यूशन की घटनाओं या इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश या दुश्मन द्वारा किए गए किसी भी दुस्साहस से सख्ती से निपटा जाएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यथास्थित यानी स्टेटस को एक तरफा रूप से बदलने के प्रयासों को हमने पूरी तरह से विफल कर दिया है। ट्राई सर्विस सिनर्जी और आईटीबीपी, बीएसएफ और अन्य सीएपीएफ सहित इंटर एजेंसी कोऑपरेशन के भी वांछित परिणाम सामने आए हैं। प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए और हमारी सीमाओं को मजबूती से रक्षा करने की कैपेबिलिटी के लिए ज्वाइंट ट्रेनिंग और एक्सरसाइज संयुक्त रूप से किए जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सभी ऑपरेशंस अब संयुक्त और एकीकृत हैं। डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्तरों पर भी एलएसी की स्थिति को हल करने के लिए गहन उपाय भी साथ साथ चल रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर फिजिकल डोमिनेशन के साथ साथ तकनीकी माध्यमों से भी हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सुनिश्चित की जाए। लाइन ऑफ कंट्रोल। तो आपने देखा कि भारतीय सेना की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, वो लगातार हम आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की स्थिति और लद्दाख की बात करते हैं तो किस तरह से जो है वो पूरी स्थिति जो है वो बेहतर होती हुई नजर आ रही है। और लेफ्टिनेंट जनरल को इस समय आप सुन रहे थे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थिति का जो है वो पूरा जायजा देते हुए नजर आए हैं, जिसको लेकर उनका साफ तौर पर कहना है कि जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो पूरी तरह से बेहतर होती हुई नजर आ रही है और आने वाले समय में और भी बेहतर होती हुई साफ तौर पर जो है वो देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से आपको बता दें कि जो विपक्षी दल है या फिर देश के विपक्षी दल जो है वो किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री पर जो है वो सवालिया चिन्ह उठाते हैं, मगर वहीं पर प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया है ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। आज हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताएंगे कि जिस तरह से त्रिपुरा और मेघालय की बात करते हैं तो वहां पर जब चुनाव हुए और देश के प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया और कट्टरवाद सोच क्या कहती है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री जो है वो जवाब देते हुए नजर आए हैं। और उस कट्टरवाद सोच को लेकर क्या कुछ प्रधानमंत्री से कहा गया है आज हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताएंगे, मगर उससे पहले आपको बता दें कि जो विपक्षी दल है वो किस तरह से भारत की जो यहां पर शांतिपूर्वक स्थिति यहां पर बनी हुई है उसे किस तरह से भंग करने की साजिश में रचे हुए हैं। और वहीं पर आपको बता दें कि उस पर जो है देश के प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। हालांकि कल चुनाव के नतीजे आए, जब नतीजे देखने को मिले और उस पर किस तरह से प्रचंड जो है वो जीत देखने को मिली है, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ कट्टरवाद सोच पर कहते हुए नजर आए हैं वो हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। जब कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है, खिलता ही जा रहा है। कुछ लोग कट्टर की पहचान में लगे हुए हैं, वो हर काम बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी। देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा मोदी, मत जा। कांग्रेस ने छोटों के प्रति अपनी नफरत को फिर से जग जाहिर कर दिया। कांग्रेस कह रही है और अध्यक्ष उनके कह रहे हैं कि ये तो छोटे राज्य हैं, इनके नतीजे उतना मायने नहीं रखते। जब दिल में ही भारत को जोड़ने की भावना ना हो तो ऐसे बोल निकलते ही है। ये इन राज्यों के लोगों का अपमान है, जनमत का अपमान है। छोटे राज्यों को इस तरह तिरस्कार की भावना से देखकर कांग्रेस बहुत बड़ी गलती कर रही है। इसी सोच की वजह से कांग्रेस ने हमेशा
देश के गरीब को छोटा समझा, देश के दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को छोटा समझा। कांग्रेस ने हमेशा संख्या बल को, वोट बैंक को देखते हुए राजनीति की है। यही मानसिकता है जिसने आजादी के बाद देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। जब हमारी सरकार ने गरीब के लिए शौचालय बनाए तो कांग्रेस उसे छोटा काम कहती रही। जब हमने गरीब के बैंक खाते खुलवाए तो कांग्रेस ने उसे भी छोटा काम बताया। जब हमने सफाई अभियान चलाया, कांग्रेस ने छोटा काम मानकर उसका भी मजाक उड़ाया। मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं, छोटे लोगों से, छोटे राज्यों से यही नफरत आपको आगे भी चुनाव में डुबोने जा रही है। आज नॉर्थ ईस्ट के नतीजों ने बीजेपी के खिलाफ वर्षों से चलाए जा रहे एक और प्रोपेगेंडा को भी ध्वस्त कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि कुछ विरोधी दलों ने और उनके इकोसिस्टम ने हमेशा भाजपा पर एक लेबल चिपकाने की कोशिश की है। शुरुआत में बीजेपी को बनिया पार्टी कहा गया, हिंदी पट्टी की पार्टी कहा गया, फिर कहा गया कि बीजेपी सिर्फ शहरी मिडिल क्लास की पार्टी है और गांवों में कोई आधार नहीं है। समय के साथ इन सारे मिथकों को बीजेपी ने तोड़ दिया, लेकिन इसके साथ ही विरोधी दल ये कहने लगे कि आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी को उतना समर्थन नहीं है। पिछले 10 सालों में हमने इस भ्रम को भी तोड़ दिया है। आज देश का आदिवासी समाज ही नहीं, दलित और पिछड़े भी भाजपा के साथ है। जब कुछ लोग तो आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री जो है वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं और एक बार फिर से अपने ही भाषण में जो है वो पूरी तरह से विपक्षी दल पर जो है वो बरसते हुए नजर आए हैं और जिसमें साफ तौर पर आपको दिखाने की कोशिश की है इस रिपोर्ट के जरिए। जो कट्टरवाद सोच की वो जिक्र कर रहे थे, वो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के हो या फिर भारत के अंदर किस तरह से सोच रखने वाले जो है वो विपक्षी दल है, वो किस तरह से अब धीरे धीरे जो है वो अब मानसिकता जो है वो उभरती हुई नजर आ रही है, वो मानसिकता जो है वो हटती हुई नजर आ रही है और अब पूरे भारत का समाज जो है वो उजागर होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं गुमराह जिस तरह से किया जाता था, उन राजनीति से आम व्यक्ति जो है वो अब हटता हुआ नजर आ रहा है और अब एक ट्रैक पर नजर आ रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री जो है वो जिक्र करते हुए नजर आए हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करना चाहेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर किस तरह से बदला है, टूरिज्म हो, पत्थरबाज हो या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से विकास हो रहा है और भारत किस तरह से जम्मू कश्मीर को लेकर कल्पना करता है, उसको भी लेकर जो है देश के गृह मंत्री क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। इसके लेकर भी हम आपको बताएंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा जम्मू कश्मीर को लेकर। मगर इसको जिस तरह से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की स्थिति जो है वो अब धीरे धीरे बेहतर होती नजर आ रही है, क्योंकि एप्लीकेशन 370 का जिक्र करते हैं तो उसके बाद पत्थरबाजों से लेके और जो जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं यहां पर की जाती थी उसको लेकर और आतंक का जो यहां पर आतंक पर पूरा प्रहार देखने को मिल रहा है उसको लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री जिक्र करते हुए नजर आए हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से कहा गया है, आइए देखते हैं। मेरे सामने गुजरात और कश्मीर दोनों जगह से आए हुए बच्चे हैं। कश्मीर महोत्सव गुजरात में मनाया जा रहा है, इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है, क्योंकि कश्मीर कई सारी संस्कृतियों का अपने आप में एक मेल मिला है। वहां इस्लाम भी है, बौद्ध संस्कृति भी है, वहां पर शंकराचार्य भी है और वहां पर सूफीज्म भी है। ढेर सारी संस्कृतियों को मिलाकर कश्मीर बना है और कश्मीर एक प्रकार से पूरे देश के लिए
भारत माता की कल्पना को करें तो कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि है। और कश्मीर में आज जो परिवर्तन आ रहा है वो परिवर्तन न केवल कश्मीर के बच्चों के लिए, देश भर के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज कश्मीर में गत साल की मैं बात करूं तो करीब करीब 1,80,00,000 पर्यटक कश्मीर के अंदर आए और उन्होंने देश भर से कश्मीर का लुत्फ उठाया है, कश्मीर को जाना है, कश्मीर की संस्कृति को जाना है और उसका अच्छा संदेश लेकर देश भर में गए हैं। एक जमाना था जब कश्मीर के अंदर बम धमाके, हड़तालें, पत्थरबाजी हुआ करती थी। आज वही कश्मीर के युवा के हाथ में लैपटॉप भी है, पुस्तकें भी हैं, नई सोच भी है और स्टार्टअप की रेस में जुड़कर विश्व के युवा को चुनौती देने का मादा भी है। ये परिवर्तन मोदी जी ने 9 साल में जो लाया है, इससे समग्र देश आज प्रसन्न है। तो आज धारा 370 और 35A कश्मीर से हटा है। उसके बाद पहली बार डेमोक्रेसी ग्रासरूट लेवल पर पहुंची है। कश्मीर में पहले कभी 90 MLA हुआ करते थे, 6 MP हुआ करते थे। आज 30,000 से ज्यादा पंच, सरपंच, तहसील पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य कश्मीर की पंचायती व्यवस्था में नेतृत्व का काम कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, एक जमाने में 100 से कम थे और आज 30,000 से ज्यादा है। और कश्मीर के हर घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना, हर घर में बिजली पहुंचाना, ऐसा राज्य है जिसके हर नागरिक को ये सुविधा प्राप्त है। मित्रों, ढेर सारा काम कश्मीर में हुआ है और आतंकवाद की घटनाओं में और पत्थरबाजी में, बम धमाकों में, ये सारी चीजों में बहुत सारी कमी आई। तो आपने देखा कि किस तरह से देश के गृह मंत्री जो है वो जम्मू कश्मीर को लेकर जिक्र करते हुए नजर आए हैं और साफ तौर पर आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो साफ तौर पर गिनवाते हुए नजर आए हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से तब्दीली हुई है। और धारा 370 हटने के बाद यहां की गारंटी हो या फिर जम्मू कश्मीर के आवाम की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात करते हैं, तो उन्हें किस तरह से स्टार्टअप की ओर बढ़ाना है उसको लेकर भी जो है इस रिपोर्ट में वो जिक्र करते हुए नजर आए हैं। और आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।